चक्षुरुमिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाप्रदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को आज के रविवार के सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु लगभग 535 वर्ष पहले इस धरातल पर आए थे और उन्होंने बहुत सारे सुंदर लीला की। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं और वो इधर जगन्नाथपुरी में पहले 24 साल तो वो नवद्वीप में रहे और 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया। और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद कहाँ आके रुके? जगन्नाथपुरी में आके रुके। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रुके थे। तो अभी उधर चैतन्य महाप्रभु की एक लीला इधर शुरू होती। तो जब वो जगन्नाथपुरी में रुके थे तो उनको कई भक्त उनके हर दिन प्रसाद या के लिए बुलाते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे। तो एक दिन की बात है, प्रभु उपास आसी सर्वभ्रम एक दिन यहाँ कित करी किचु कैल निवेदन। तो जगन्नाथपुरी मंदिर का हेड प्रिस्ट पुजारी सर्वोम भट्टाचार्य थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु को उनके घर प्रसाद के लिए बुलाते एक दिन। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनको बुला रहे। यही सब वैष्णव गण देशे चली गेला एक प्रभुर निमंत्रण अस्वस्थ हैल। मतलब वो तो बहुत सारे भक्त बंगाल से आते थे। तो लगभग 4 महीना बारिश के समय वो चतुर्मास का जो समय होता है उस समय वो आके उधर रहते थे। फिर रथ यात्रा, फिर जन्माष्टमी से अनेक कार्यक्रम में भाग लेते थे। अभी सब लोग वो लोग सब बंगाल वापस चले गए 4 महीने के बाद। तब तो ये सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बुला रहे। तो यही मोरा घरे कहू निवेदन। चैतन्य महाप्रभु से वो निवेदन करते हैं कि आप हमारे घर आइए और 1 महीना तक प्रसाद लीजिए। दर रोज, क्योंकि सन्यासी है तो वो उनको कहते हैं कि 1 मास भरी 1 मास भर के आप रोज आओ और प्रसाद लो। प्रभु कहे धर्म नहीं करी ना पारे। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, 1 महीना तक आपके घर नहीं आ सकता। ये सन्यासी के लिए धर्म नहीं है 1 महीना आके किसी के घर प्रसाद लेना। सर्वभौम कहे भिक्षा करो 20 दिन, कम से कम 20 दिन तो आओ, 1 महीना नहीं आते तो। प्रभु कहे ये नाई धर्म, ये भी सन्यासी के लिए इतना दिन किसी के घर में आकर प्रसाद लेना ठीक नहीं है। तो फिर वो अपना कम करते जा रहे। वो कहते हैं कम से कम 5-10 दिन तो आ सकते हैं। 5-10 दिन सर्वभौम कहे प्रभु दिन 5-10। प्रभु कहे तुम्हारा भिक्षा 1 दिवस, 1 ही दिन आऊंगा मैं। कितना दिन? 1 दिन आऊंगा, ऐसा कहते। तबे सर्वभौम प्रभु चरणे पदरिया 10 दिन भिक्षा करी कहे विनती करिया। तो सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से चरण पकड़ते और बोलते कम से कम 10 दिन तो आपको आना चाहिए। तो आप हमारे घर 10 दिन आके
प्रसाद दीजिए। प्रभु क्रमे क्रमे 5 दिन ग्रहिल, 5 दिन तांद्र भिक्षा नियम करिल। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु और कम किया, 5 दिन आएंगे करके। तो इस प्रकार अभी चैतन्य महाप्रभु उनके घर जाएंगे। किसके घर? सार्वभौम भट्टाचार्य। हाँ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जा रहे। तबे सार्वभौम करे आर निवेदन, तुम्हारा संग सन्यासी आचे 10 जन। हाँ, चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे आपके साथ और 10 सन्यासी लोग हैं। हाँ, तो सार्वभौम कहने लगे पूरी गोसाई भिक्षा 5 दिन मोरा घरे पूर्व दोह। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे कहने लगे कि हाँ, तो परमानंदपुरी जो है वो 5 दिन मेरे स्वीकार किया। दिस डे ऑलरेडी बीन सेटल्ड। तो इस प्रकार वो सब 5-5 दिन आए, तो अभी आप आइए करके। तो चैतन्य महाप्रभु से वो निवेदन करने लगे। तो वो कहने लगे हाँ, दामोदर स्वरूप यही। तो अनेक भक्त थे, तो बहुत लोगों को एक बार बुलाया तो अच्छी तरह से सेवा नहीं कर सकते, तो इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु को अकेले बुला रहे, तो आप आइए करके। तो इस प्रकार तो अनेक लोगों को हर दिन 2-2 8-8 ऐसे बुला के वो प्रसाद खिलाते थे। हाँ, तो वो कहने लगे अगर बहुत सारे लोग एक ही बार आ जाएंगे तो अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए तो आप क्या करो, क्योंकि बहुत लोग आए तो उनका ध्यान नहीं रख सकते ना, तो इसलिए थोड़े तो आप आइए करके ऐसा चैतन्य महाप्रभु को समटाइम यू विल कम अलोन टू माय प्लेस, तो आप अकेले मेरे घर आइए, तो इस प्रकार मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा कर पाऊंगा करके। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को बहुत निवेदन करने के बाद वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाने को तैयार होते। और वो कहते साटिर माता नाम भट्टाचार्य गृहिणी। तो भट्टाचार्य प्रभु तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य है उनकी पत्नी जो है साटिर माता, तो उसका नाम क्या है, या जो मदर ऑफ साटी मतलब उनकी बेटी है, किसकी? सार्वभौम भट्टाचार्य की, जिसका नाम क्या है? साटी। उसकी माँ, डायरेक्ट ऐसे नाम लेके बुलाते नहीं, तो ऐसे साटी, साटी रे माँ। तो वो क्या करेगी, वो बहुत सारे पकवान बनाएगी और वो आपको खिलाएगी। प्रभुर महान भक्त, वो महान भक्त थी। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी चैतन्य महाप्रभु की महान भक्त थी। तो वो स्नेहवश बहुत सारे व्यंजन वो बनाएगी। तो इस प्रकार चैतन्य वो सार्वभौम भट्टाचार्य घर आते हैं और अपनी पत्नी को बताते हैं कि आप अच्छा अच्छा व्यंजन बनाओ, तो आज चैतन्य महाप्रभु हमारे घर प्रसाद के लिए आने वाले। तो आफ्टर रिटर्निंग होम वो घर आकर तो उसके पत्नी को बताते हैं कि आप अनेक प्रकार के विशेष विशेष व्यंजन बनाओ करके। तो उसके बाद भट्टाचार्य ग्रह सब द्रव्य अच्छे, तो अनेक प्रकार के द्रव्य लेके आए, सामान जो भी चाहिए था बनाने के लिए, और अनेक प्रकार की सब्जियां थी, अनेक प्रकार की शाक थी, अनेक प्रकार का फल था, वो सब लाके उन्होंने घर में लाया। तो भट्टाचार्य तो अपने पत्नी के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य सब मिलके अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन चैतन्य महाप्रभु के लिए बनाया। तो उनके रसोई घर में 2 बड़े कमरे थे। तो उनमें तो वो भगवान शालिग्राम को भोग लगाते थे और उसके बाद वो प्रसाद अर्पण करते थे। तो इस प्रकार तो उन्होंने क्या किया, घर में चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और अनेक प्रकार के भोजन बनाया, शालिग्राम को भोग लगाया, फिर उनको प्रसाद के रूप में चैतन्य महाप्रभु को बुलाया। तो इस प्रकार उनका घर कैसा था उसका सब वर्णन किया है। तो उन्होंने पहले क्या किया, बहुत चावल बनाया, और उसके बाद केले के पत्ते पर उसको डाला। तो उसमें अनेक प्रकार की
क्या है, दही, मक्खन डाला, मक्खन राइस के ऊपर, और उसके बाद तो इस प्रकार वो सब उन्होंने रखा। और अनेक मटकों में क्या किया, पॉट्स मेड ऑफ बार बना केले के पत्ते से, और इससे मटके बनाए गए थे, उसमें अनेक सब्जियां ये सब डाला गया। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजन, 10 प्रकार, बहुत सारा व्यंजन है इधर, सब व्यंजन का नाम भी है, शाक, निम्ब, तीखा, सूखा, जोलो, मरीचेर, झल, छान, तो ये सब बंगाली नाम है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजन को बनाकर चैतन्य महाप्रभु के लिए अर्पण करते हैं। बाद में दूध से भी बहुत सारे व्यंजन बनाया था, दुग्ध, तुम्बी, गुबी, तो इस प्रकार अनेक 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 प्रकार का व्यंजन उन्होंने बनाकर चैतन्य महाप्रभु के लिए अर्पण करते हैं। तो अनलिमिटेड अनेक प्रकार का व्यंजन था। तो बाद में बैंगन से कुछ बनाया था, नीम के पत्तों से कुछ बनाया था, तो ऐसे प्रकार के कुछ तेल में फ्राई किया हुआ आइटम था। तो ऐसे अनेक प्रकार के व्यंजन जैसी चैतन्य महाप्रभु के लिए वो अर्पण करते हैं। बाद में खट्टा मीठा सब प्रकार के व्यंजन था, उड़द दाल का, मूंग दाल का, तो इस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजन उन्होंने बनाए, और वो सब चैतन्य महाप्रभु के लिए वो अर्पण करते हैं। तो लगभग बहुत 1-2 पेज पर वो क्या क्या बनाया उसका ये वर्णन है। वो जो लिखा है ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो भी सब व्यंजनों को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए हर एक व्यंजन का नाम उन्होंने विस्तार से इधर वर्णन किया है। तो कुछ स्वीट राइस था मिक्सड विथ घी, स्वीट राइस घी में मिक्स किया था, और मटकों में उसको रखा था, और कर्पूर सब डाला था, और कुछ दही से बनाया था वो व्यंजन था। तो इस प्रकार अनेक व्यंजनों को चैतन्य महाप्रभु के लिए अर्पण करते। तो इतना सारा भगवान को निवेद करते हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु के लिए अर्पण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इवन 100 मैन, 100 लोग भी लगेंगे ना, इतना बना नहीं सकते, लेकिन ये 2 लोगों ने इतना व्यंजन बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु उनका गुणगान करते हैं और कहते हैं कि भाग्यवान तुम्ही, सफल तुम्हारा उद्योग, क्योंकि तुम्हारा जीवन सफल है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, सब कुछ भगवान को अर्पण किया। तो लोग समझते अपना जीवन सफल कुछ बड़ा कुछ कार्य करने से होगा, ऐसा नहीं। भगवान को भगवान की जब सेवा करेंगे, भगवान को भोग निवेदन देंगे, तो आपका जीवन सफल है, क्योंकि भगवान को अर्पण करने से हमको कुछ कम नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण इधर है, ये स्त्री वन में रहने वाली थी, वो अनेक प्रकार के फल भगवान कृष्ण को अर्पण करती है, और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो घर में उस जमाने में करेंसी नोट नहीं था, एक आइटम देकर दूसरा आइटम लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके माँ ने कुछ कुछ चावल देकर कुछ लेते थे, ऐसा देखा था। तो एक मुट्ठी भर के चावल लेके आते हैं बाल कृष्ण, लेकिन उनके उंगलियों से सब चावल गिर जाता है, कुछ कण बचता है, वो प्रेम से उस माता को देते हैं। तो भगवान कृष्ण उसका फल स्वीकार करते हैं, और वो धान्य जो देते हैं वो माता लेती है, लेकिन वो सब क्या रत्नों में परिवर्तन हो जाता है। मतलब भगवान को देने से हमको कुछ कभी कम नहीं होता। उसी प्रकार सुदामा जो ब्राह्मण थे, वो भगवान कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका जाते, लेकिन वो बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था। उनके पत्नी ने 2-4 घर से पोहा मांग के लाया था, और उस पोहा को लेके जाते और बहुत शर्माते भगवान को देने के लिए, लेकिन भगवान उसके हाथ से उसको छीन के पोहा लेते और पोहा को खाते हैं। और पोहा इधर वो कुछ मांगते नहीं भगवान से, मांगने के लिए गए थे लेकिन वो कुछ मांगते नहीं। वापस सुदामा घर आते तो उनका पूरा गांव भगवान ने परिवर्तन कर दिया, उसका पूरा घर, पुराना घर था, उसको महल बना के रखा था। तो भगवान को देने से कुछ कम नहीं होता।
तो एक मुट्ठी भगवान ने खाया, फिर दूसरा खा रहे थे। हाँ, रुक्मिणी आके रोकती है, तो आप एक मुट्ठी में इतना खाया तो मुझे को देने के लिए और खाएगा तो मेरे को देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, मैं कंगाल हो जाऊंगी, तो इसलिए आप अभी और मत खाओ करके। तो इस प्रकार वो भगवान को देने से कभी कुछ कम नहीं, लाइट वो लाइट। तो इस प्रकार क्या होता है कि तो अनेक प्रकार के व्यंजन वो बनाकर चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए बोलते हैं। तो प्लीज कम एंड सिट डाउन, आप आइए इधर बैठिए और इस भोजन के लिए भोजन स्वीकार करो करके बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इतना मैं खा नहीं सकता हूँ, ये बहुत सारा व्यंजन बनाया है, हाँ, तो इतना मैं कैसे स्वीकार करूंगा, हाँ, तो ऐसा मैं इतना तो मैं खा नहीं सकता हूँ। हाँ, तो तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, मटका भर भर के जगन्नाथपुरी में खाते रहते हो, अभी बोलते हो इतना खा नहीं सकते करके। उधर एक बड़ा, इतना इससे भी बड़ा किचन हॉल है उनका, उधर जितना बनता है ना सब भगवान को भोग लगता है। ऐसा नहीं कि प्लेट में थोड़ा डाल के, ऐसा नहीं, पूरा पूरा वो पुजारी लोग उठा उठा के ला के रखते हैं मटके में और पूरा पूरा हाँ भोग लगता है। हाँ, तो आप जगन्नाथपुरी में इतना सब खाते हो और इधर खाते नहीं बोलते। और जब गोवर्धन लीला हो रही थी तब क्या हुआ कि आपने क्या किया, हाँ, तो कितना ब्रजवासियों ने बहुत सारा व्यंजन बनाया और आप अनियोर और चाहिए बोल के खाए। और अब मैं मेरे घर में थोड़ा बनाया और आप बोलते हाँ मैं इतना खा नहीं सकता हूँ करके। तो इस प्रकार वो उनको जवाब दिया, कौन, सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य देखो क्या जवाब दिया, तथापि एक न अन्न, तो मैं अकेला हूँ, इतना अंजन खा नहीं सकता। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब कहा तो नीलाचले भोजन तुम्ही करो भान भयान भर, एक एक भोगेर अन्न सूत्र सत बार, एक एक अन्न 100 बार आप खाते हो जगन्नाथपुरी में, और अभी बोलते हो क्या, इतना मैं खा नहीं सकता हूँ। और तुम तो द्वारका में कितनी पत्नियां हैं, 16,108, सब लोग बना के खिलाते और तुम उतना खाते हो। हाँ, वो कहते द्वारका गोल सबार महिषीगण, भगवान की जो पत्नियां है वो बहुत सारे व्यंजन बना के उनको खिलाते और वो आप उनको खाते हो। तो इस प्रकार और आप गोवर्धन में भी, गोवर्धन पूजा में इतना सब खाया, तो इसलिए आप क्या है, आप सब कुछ स्वीकार कर सकते हो, इसलिए आप ये सब स्वीकार करो। ऐसे हो उनको चैतन्य महाप्रभु को कहने लगे। तो जो अभी मैंने बनाया, जो भोजन आपको अर्पण किया ना, ये जगन्नाथ गोवर्धन पूजा में जितना अर्पण करते हैं उसके सामने एक घास है, एक थोड़ा ही है, तो इसलिए आप ये क्या है, आपके लिए कुछ बड़ा नहीं है, आप स्वीकार करो करके। और तो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, तो इसलिए आप ये सब मेरा जो भी भोजन है आप स्वीकार करो। तो ये सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु हंसने लगते हैं, और क्या करेंगे, अभी सब कुछ उन्होंने जो बोला तो सही है। यही सुनी हसी प्रभु वसील भोजन जगन्नाथ प्रसाद भात देना हर्ष मन। इस प्रकार जगह वो बहुत प्रसन्न हुए और तो ये जो भात था वो भगवान को अर्पण किया था और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्वीकार किया। उस समय क्या होता है, तो जब चैतन्य महाप्रभु के जब उनके सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में प्रसाद ले रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो बेटी था ना, उसका पति वो उधर आता है। हेना काले अमोघ भट्टाचार्य जामा था, क्या बोलते हिंदी में, क्या बोलते हैं, हाँ जामाई, हाँ, हिंदी बंगाली में जामाता बोलते। हाँ, वो आया, हाँ, और वो कुटित निंदक तेनो साठी कन्यर भरता, वो थोड़ा निंदक था, निंदा करने वाला व्यक्ति था, और वो कुटिल था, वो सीधा आदमी नहीं था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आदमी था।
और वो आके निंदा करता है। हाँ, वो क्या कहता देखो, भोजन देखी चाहे आसित ना पारे, लाही लाठी हाथे भट्टाचार्य अच्छा धर दुरे। तो वो आएगा और निंदा करेगा, ये उनका ससुर जानते थे, तो इसलिए वो लाठी लेके खड़े थे, इसको आया तो भगाने का कर। हाँ, तो उसका ये हाँ हाँ दामाद है, लेकिन बहुत जटिल और क्या कुटिल है, कुलीन और निंदकता हो। तो इसलिए वो ससुर जी डंडा लेके उधर खड़े थे। ते हो यदि प्रसाद दीते हैल अन्न मन अमोघासी अन्न देखी कराय निंदन। तो एक बार क्या हुआ, थोड़ा बीच में वो सर्विंग करने के लिए गए, कौन, सार्वभौम भट्टाचार्य। उस समय ये चांस मारा, निंदा करना शुरू किया, कौन, अमोघ। कौन अमोघ कौन है, सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद, उनकी बेटी का पति है। तो वो निंदा करने लगा, यही अन्न तृप्त है 10-12 जन एक एकल सन्यासी करे एतेक भक्षण। वो कहने लगा 10-12 लोग खाने वाला इतना खा रहा है सन्यासी, तुम सन्यासी है और 10-12 लोग खाने वाला इतना खा रहा है करके इसको बोलने लगा चैतन्य महाप्रभु को। सुनीते भट्टाचार्य उड़ती चलिल तहार अवधान देखी अमोघ पढ़ाएला। ये डंडा लेके मारने गया अपने दामाद को, कौन, सार्वभौम भट्टाचार्य, और अभी मार खाना पड़ेगा करके ये भाग गया, कौन, अमोघ। अमोघ भाग गया। सार्वभौम भट्टाचार्य लाठील न मारिते दाडील पाटील अमोघ तार लाग ना पाइल। तो ये अमोघ जवान है और सार्वभौम भट्टाचार्य वृद्ध है, वो इतना जोर से भागा कि सार्वभौम भट्टाचार्य पकड़ नहीं पाए। तबे गाली साप दीते भट्टाचार्य आयल निंदा सुनी महाप्रभु हासीते लागिला। सार्वभौम भट्टाचार्य गाली देने लगा, किसको, अपने दामाद को, हाँ, निंदा करने लगा, क्योंकि वो भगवान को निंदा कर रहा था, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य उसका निंदा करने लगा। अभी चैतन्य महाप्रभु हंस रहे। हाँ, तो तब सुनी साटीर माता सिरे भोगते घाट माने। साटी तो वो कहने लगे कि वो अपने पत्नी को कहते हैं कि, तो वो इस प्रकार कहने लगे कि मेरी जो बेटी है ना विधवा बन जाए, मतलब उसका जो दामाद है वो मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा भगवान को गाली देना ठीक नहीं है ना, इसलिए वो मर गया तो अच्छा है। हाँ, तो इस प्रकार वो कहने लगे। तो जब उसकी पत्नी ये सब सुनती है, वो अपना सर ये कर लेती है, सर पर मार लेती है। हाँ, तो इस प्रकार वो बहुत सार्वभौम भट्टाचार्य गाली देते हैं। दोनों पति पत्नी, मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य और उसकी पत्नी विलाप करते हैं, क्योंकि अभी आप किसी को आपके घर में बुलाए और आपके घर के कोई सदस्य गाली दिया तो कैसे लगेगा, इसलिए उनको दोनों को अच्छा नहीं लगता, किसको, सार्वभौम भट्टाचार्य और उसके पत्नी को। और द्वार दुख देखी प्रभु दुह प्रभु दिया। तो चैतन्य महाप्रभु उनका दोनों का दुख नहीं देख पाए और वो उनको सांत्वना देते हैं। हाँ, और उनको सांत्वना देने के लिए वो जितना खिला रहे चुपचाप खाते जा रहे हैं। और उनको बाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रसाद लेने के बाद, आचमन करिल भट्ट दिल मुख वस तुलसी मंजरी लवंग इलायची रसवास। तो अनेक प्रकार का मुख शुद्धि के लिए तांबुल या इलायची लवंग सब दिया जाता है, वो सब चैतन्य महाप्रभु ने लिया। बाद में सर्वांग परिला प्रभुर मूल्य चंदन। तो चैतन्य महाप्रभु को चंदन लगाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, और इस प्रकार तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को हार डालते, सब कुछ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, निंदा करिल तुम आनिनो निज घरे, तो उनको हमारे घर में लाके निंदा किया, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यही अपराध प्रभु क्षमा करो मोरे। ये बहुत बड़ा अपराध हुआ प्रभु आपके प्रति, हमारे घर बुलाया और हमारे घर में ही आपका निंदा हुआ,
इसलिए बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए करके सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से कहते। प्रभु कहे निंदा नहीं सहज कहल, इहाते तुम्हारा किब अपराध है। उसने निंदा नहीं किया है, उसने जो बोला है सही बोला है, उसमें कोई निंदा नहीं है, इसलिए आपका कोई इसमें गलती नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहे और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वापस अपने घर चले जाते। गंभीरा गंभीरा में हो रहे थे, उधर वो चले जाते। तो प्रभु पाद पदी बहु आत्मनिंदा कैल। तो इस प्रकार बहुत तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत विलाप कर रहे थे और अपना को ये कर रहे थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु बहुत सांत्वना देते, आप ऐसा मत सोचिए कर। और वो बाद में चैतन्य महाप्रभु अपने घर चले जाते और सार्वभौम भट्टाचार्य फिर घर आते। तो फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य घर आकर भी उनको सहन नहीं होता, वो अपने आप को कोसने लगते हैं और उनके पत्नी भी दोनों अपने आप को कोसते रहते हैं। तो और वो कहते चैतन्य महाप्रभु निंदा सुनील यत हईते तार वध कैल हय पाप प्रायश्चिते। तो अभी चैतन्य महाप्रभु का अगर निंदा सुना तो प्राण उसको क्या करना, प्राण देना चाहिए, तभी प्रायश्चित हो जाएगा, ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य सोचते हैं। तो भगवान या भगवान को भक्त भगवान को निंदा किया ना, उसको सुनना नहीं है, सुनेगा तो हमारे अंदर वो बीज हमारे अंदर आता है। हाँ, तो इसलिए ये सब सुनना नहीं है। तो उसको सुना तो उधर पहला है कि अगर कोई निंदा करता है उसको आर्ग्यूमेंट करके हराना चाहिए, अगर हरा नहीं सकते तो उधर से उठ के जाना, उसको मारना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं कर सकते तो हमको जेल जाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, उधर से उठ के चला जाना, सुनना नहीं। हाँ, तो इस प्रकार शास्त्र में बताया है। तो इस प्रकार वो बहुत सोचने लगे। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में सोचकर ये बहुत बड़ा पाप हुआ। किम वा निज प्राण यदि करी विमोचन दुई योग्य नहीं दुई शरीर ब्राह्मण। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगे, मैं अपना ये शरीर त्यागूंगा तभी मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को आत्महत्या करना ठीक नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार अभी क्या करना, ये सोचकर उन्होंने सोचा कि कम से कम इसका मुंह कभी देखने का नहीं, इसके आगे। किसका? दामाद का नाम क्या है? अमोघ। हाँ, तो पुनः से ही निंदा केर मुहना मुख ना देखी प्रतिज्ञा कैलो तार नाम ना लैब। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया, दो प्रतिज्ञा, इसका मुंह कभी देखना नहीं और इसका नाम कभी लेना नहीं। किसका नाम? दामाद का। तो ऐसे चैतन्य किसने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा। साटी रे कहा तार छाड़ुक से हैलिय प्रतीत पतित हैले भरता त्याग उचित। तो वो कहने लगे अपने इन्फॉर्म डॉटर, तो अपने बेटी को कहने लगे, अपने पत्नी को कहते तुम अपने बेटी को बोलो कि तुम उसके साथ सारा संबंध छोड़ दो। किसके साथ? पति के साथ, मतलब उसका पति है वो साटी के साथ, तो उसके साथ सब संबंध छोड़ दो। हाँ, वो पतित है। हाँ, तो ऐसे पतित व्यक्ति के साथ संबंध रख के कोई फायदा नहीं है करके वो अपनी बेटी को कहने लगे। तो इस प्रकार सब वो बताते हैं। तो ऐसे शास्त्रों में बताया है। हाँ, पतिम च पतितम त्याजे, अगर पति बहुत पतित है मतलब, हाँ, तो उसको त्यागना चाहिए। तो इस प्रकार वो सब कहने लगे। उसके बाद उस दिन क्या होता है, सही रात्रे अमोघ कहन पालन गेला प्रता क्या ले तार विषुचित व्याधि हैल। तो उसी रात को सार्वभौम भट्टाचार्य जिसे ये सब कहने के बाद उसके जो दामाद था, हाँ, वो जब सुबह देखता है तो उसको कॉलेरा रोग हो गया। किसको? अमोघ। अमोघ। हाँ, तो अमोघ मरे न
सुनी कहे भट्टाचार्य सहाय हय दैव कैल मोरा कार्य। तो इस प्रकार जब सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चला कि उसके दामाद को ऐसा बीमारी हो गया है और वो अभी मरेगा, तो सोचने लगा हाँ दैव ने बहुत अच्छा किया, उसको ऐसा ही होना चाहिए करके ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगा। ईश्वरे रत अपराध फल तातक्षण, ईश्वर के प्रति अपराध किया इसलिए उसको तत्क्षण फल मिला। एत बोले पड़े दुई सातेर वचन। तो इस प्रकार वो दोनों लोग कहने लगे। तो महान व्यक्ति के प्रति जब अपराध किया जाता है तो वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे। तो इस प्रकार होने के बाद उसको बहुत बीमार हो गए। अभी वो एकदम इतना बीमार हो गए तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। हाँ, तब भक्त लोग जाके चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि इसको अमोक को इस प्रकार से बीमारी हुआ है। गोपीनाथ रह गेला प्रभुर दर्शन, प्रभुर तांद्र पुचिल भट्टाचार्य विवरण। तो गोपीनाथ करके एक भक्त थे, वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने को जाते, तो तब चैतन्य महाप्रभु पूछते सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे है, सब उनके घर में कैसे है करके। आश्चर्य कहे उपवास कहलो दुई जन, वो दोनों लोग उपवास कर रहे हैं क्योंकि उनके दामाद ने आपको गाली दिया इसलिए उन दोनों ने प्रसाद नहीं लिया। दोनों लोग उपवास कर रहे। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी। विशुचित व्याधित अमोघ छाड़िल जीवन, तो और जो उनका दामाद है उसको कॉलेरा बीमारी हो गया है। हाँ, तो इस प्रकार वो कहने लगे और वो मरने वाला है। सुनी कृपामय प्रभु आइल दुआन, अमोघ कहे तार भूखी हासित दिया। तो ये सुनते चैतन्य महाप्रभु सीधा सार्वभौम भट्टाचार्य के घर आते, और भागते हुए आते हैं और अपना हाथ को उस अमोघ के ऊपर रखते हैं। किसके के ऊपर? अमोघ के ऊपर। किसका हाथ? चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ अमोघ के छाती के ऊपर रखते हैं और उनसे कहते सहज निर्मल यही ब्राह्मण हृदय, कृष्णेर वसित यही योग्य स्थान है। तो तुम एक ब्राह्मण हो और तुम्हारे हृदय जो है बहुत निर्मल होना चाहिए। और निर्मल हृदय में भगवान वास करते। ऐसे तो सभी के हृदय में भगवान वास करते। ईश्वर ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। और तुम तो ब्राह्मण हो और तुम्हारे हृदय में भगवान हृदय तुम्हारा निर्मल होना चाहिए, भगवान वास करते। तब तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनको कहने लगे, तो इसलिए आप ये माश्चर्य ईर्ष्या क्यों करते हो? माश्चर्य छाड़िल के न इहा न वसील, तुम इस माश्चर्य को ईर्ष्या को छोड़ दो। ऐसे महाप्रभु के लिए परम पवित्र स्थान पावितार कैल, तुम्हारा ये हृदय जो है परम पवित्र स्थान है, तो इसलिए तुम ये ईर्ष्या को सिर्फ छोड़ दो। तो एक बार क्या हुआ, तो पहली बार विदेश में प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को, श्याम सुंदर करके उनका नाम था, प्रभु श्याम सुंदर प्रभु, उनको जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाने लगाए। तो कारपेंटर थे, उनको मालूम था मूर्ति बनाना, तो इसलिए उनके पास छोटा छोटा स्टोर में मिला था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। उन्होंने बोला थोड़ा बड़ा मूर्ति बनाओ तो हम रथ यात्रा कर सकते। तो उन्होंने मूर्ति बनाने लगे। मूर्ति बनाते बनाते उनको आदत था सिगरेट पीने का। उन्होंने क्या किया, सुभद्रा के सर पर ऐश ट्रे रखा। ऐश ट्रे मतलब जिसमें वो ऐश मतलब वो सिगरेट ये होने के बाद धुआं ये आता है ना, उसको डालने के लिए वो ट्रे ऊपर रखा, बीच में करता था और बीच में वो सिगरेट को उसमें छोड़ डालता था। तो प्रभुपाद जी चेक करने को आए मूर्ति कैसे बना रहा है करके, और प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हारे और जगन्नाथ के बीच में सिर्फ ये ऐश सिगरेट है, इसको छोड़ दो तो तुम जगन्नाथ के निकट हो जाओगे। गाली नहीं दिया उसको, अभी नया नया भक्त है, गाली दिया तो और कभी नहीं आएगा। तो उसको बोला तुम्हारे और भगवान के बीच में सिर्फ एक ऐश ये सिगरेट है, इसको छोड़ दो तो तुम भगवान ये हो जाएंगे। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु इसको बोले तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा हृदय में भगवान निवास करते हैं और तुम अभी ईर्ष्या को क्यों रखा है, इसको छोड़ दो करके।
हाँ, तो इस प्रकार उनको कहने लगे, हाँ, माश्चर्य छाड़ील केने इहान वसिले, परम पवित्र स्थान अपवित्र कैल। तुम इस माश्चर्य को लाकर इस बहुत परम पवित्र स्थान तुम्हारे हृदय को अपवित्र किया है। हाँ, तो इसको छोड़ दो। सर्वभौम संग तोमार कलुष हैलशय, कलमश उचिल जीव कृष्ण नाम लय। तो तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो, तो उनके संगति से तुम्हारा ये सब कलमश क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ, तो अभी तुम क्या करो, हाँ, तुम्हारे हाथ हृदय में जितना भी कलमश है उसको छोड़ो और भगवान का नाम लो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। उतात अमोघ तुम्ही लोहो कृष्ण नाम, अचिर तोमार कृपा करीबे भगवान। अभी चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो बोलते मैं कृपा करता, ऐसा नहीं बोलते। तुम कृष्ण नाम लो और कृष्ण तुम्हारा अचिर, चिरकाल की बात नहीं, जल्दी तुम्हारा उद्धार करेंगे करके, ऐसे अमोघ को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार कहने के बाद सुनीते कृष्ण कृष्ण बोली अमोघ उठिल, प्रेमा अमोद माता हाथ नाचीते लागिल। तो ये सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने बोलने के बाद अमोघ अभी वो बीमार थे, वो उठ गए अभी और कृष्ण 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 बोलने लगे। हाँ, और जैसे वो कृष्ण का नाम लेते थे प्रेमावेश हो जाता था, और प्रेमावेश होके वो क्या करने लगे, प्रेमा मदे मत्त है नो नाचित लागिल, नाचने लगे, कृष्ण कृष्ण बोल के वो नाचने लगे। कंपन अश्रु पुलक स्तंभ स्वेद सर्व भांग, प्रभुर हासे देखी तार प्रेमेर तरंग। तो इस प्रकार क्या करने लगे, अनेक प्रकार से ये सब लक्षण उसके अंदर आने लगे। हाँ, तो हंसने लगे, रोने लगे, आंख से अश्रु आने लगा, रोंगटे खड़े होने लगे। तो ये अनेक विकार है जब, तो ये उसके अंदर आने लगे तो भगवान का नाम लेने से। तो वो जोर जोर से नाचने लगे, रोते लगे, कभी कभी ऐसे कंपन होता था, कभी एकदम शरीर से पसीना आता था, कभी उसका आवाज एकदम ये हो जाता था, रुक जाता था। तो इस प्रकार उसके अंदर प्रभाव हुआ, किसके अंदर, अमोघ के अंदर। प्रभुर चरणे धरी कराए विनय, और वो इतना जल्दी उसके अंदर परिवर्तन हो गया और चैतन्य महाप्रभु के चरण में पकड़ कर अभी वो प्रार्थना करने लगे। कौन, अमोघ। अपराध क्षमा मोर प्रभुर दयामय, प्रभु आप दयामय है, मेरा अपराध को क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार वो अमोघ चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे। तो इस प्रकार कहने के बाद यही यही चार मुखे तोमारा करिनु निंदन, एत बोली आपन हाथे चढ़ाय आपने। यही मुख से मैंने आपका निंदा किया था, इसलिए ऐसा बोल के हाथ लेके ऐसा मारने लगा, ढा 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 ढा, अपने आप को वो मारने लगा। कौन, अमोघ। हाँ, तो वो खुद को खुद ही मार के ले रहा था, इस मुख से मैंने आपके प्रति अपराध किया है करके, इसलिए मारने लगे। अच्छा, छाड़ीते गल फूलीला, मार मार के उसका मुंह फूल गया। कौन मारा, वही मार के लिया, क्योंकि मैंने अपराध किया करके वो अपने आप को मारने लगा और उसके दोनों गाल क्या हुए, फूल गए। हाँ, हाथे धरी गोपीनाथ आचार्य निषेध दिला, तब गोपीनाथ आचार्य भी आया था, उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको रोका, बस 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 अभी ऐसा मत करो। प्रभुर आश्वासन करे स्पर्शकार गात्र, सर्वभौम संबंधी तुम्ही मोरा स्नेह पात्र। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हाँ, तो उसको प्रेम से उसको स्पर्श किया, किसको, अमोघ को, और उनको कहा कि तुम सर्वभौम भट्टाचार्य के संबंधी हो, इसलिए तुम सब मेरे प्रेम के पात्र हो। हाँ, क्योंकि सर्वभौम भट्टाचार्य महान भक्त थे, उसकी पत्नी महान भक्त थी, तो इसलिए आप उनसे संबंधित है, तो इसलिए आप क्या है, प्रेम के स्नेह के पात्र हो, ऐसे कहने लगे। सर्वभौम ग्रहे दास दासी, यही कुकुर सेह मोर प्रिय, अन्य जन रहु दूर। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे
जो भी सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में है, उनका दास, दासी, कुत्ता भी वो सब मुझे प्रिय है, क्योंकि वो भक्त के घर में है, भक्त से संबंधित है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कहने लगे, अपराध नाही सदा लोह कृष्ण नाम, एत बोली प्रभु आइल सर्वभौम स्थान। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, तो इसके आगे आप निरंतर भगवान का नाम लो, आप सारे अपराध से मुक्त हो जाओगे। हाँ, तो आपको अपराध नहीं लगेगा। तो भगवान का नाम लो और इसके आगे और अपराध ऐसा मत करो। हाँ, प्रभु देखी सर्वभौम धरिल चरणे, प्रभुल तार आलिंग वसील आसने। तो ये अमोघ के पास जाके फिर चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य के पास जाते हैं और सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को चरण को पकड़ते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको उठाकर आलिंगन देते हैं और उनके घर में बैठते हैं। उसके बाद प्रभु कहे, अमोघ शिशु की बात आर दोष, के उपवास करे के न करो रोष। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, अमोघ बच्चा है, तो उसने उसका तुम इतना बड़ा अपराध कर पकड़ के क्यों बैठे हैं, और आप क्यों उपवास कर रहे हैं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, रोष आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, आप यह उपवास करे, आप उपवास क्यों कर रहे हैं, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इसलिए आप गुस्सा छोड़ दो, आप उपवास छोड़ दो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु किसको कहने लगे, सर्वभौम भट्टाचार्य को कहने लगे। तो उनको सांत्वना दिया, किसको, सर्वभौम भट्टाचार्य को। प्रभु कहे अमोघ, तो वो शिशु है, बच्चा है, हाँ, उठ स्नान कर, देख जगन्नाथ मुख, सिंगार आसी भोजन कर, ताबे मोर सुख। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, आप अभी जल्दी उठो, हाँ, स्नान करो, चैतन्य जगन्नाथ जी का दर्शन करो और बाद में आप क्या करो, प्रसाद लो और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसे सर्वभौम भट्टाचार्य और उसको पत्नी को कहने लगे। तावत रहीब आमी एब वासिया, यावत ना कहब तुम्ही प्रसाद आसिया। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, मैं इधर ही रहूंगा जब तक आप प्रसाद नहीं लेंगे। हाँ, आई शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न, मतलब आप स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर आके प्रसाद लेंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। उनका घर और जगन्नाथ मंदिर बहुत पास है सर्वभौम भट्टाचार्य। तो आप जाओ, जल्दी स्नान करो, प्रसाद लो, वो दर्शन करो और प्रसाद लो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे चैतन्य प्रभु र पड़े धरी भट्टा करी कहने लागिल, मरित अमोघ तारे के न जियाइल। तो सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के चरण को पकड़ के बोलने लगे, उसको क्यों जिंदा किया, मर गया तो अच्छा होता था। कौन, अमोघ, हाँ, आपने उसको स्पर्श करके उसको फिर जीवित किया, उसका सारा बीमारी निकाल दिया, तो वो मर गया तो अच्छा होता। प्रभु कहे, अमोघ शिशु तुम्हारा बालक, हाँ, बालक दोष ना लाया पिता ताहारा पालक। वो बालक, तुम पालक, पालक मतलब माता पिता को पालक कहते हैं, वो बालक है और वो तुम पालक हो। बच्चा कुछ गलती करता है तो पालक उसको ये करते हैं क्या, हाँ, इतना गुस्सा करते हैं क्या, रोष करते हैं क्या, हाँ, इसलिए क्या है, बालक दोष न लय पिता। बालक जब कुछ गलती करता है, बच्चा कुछ है, पिता उसको उतना सीरियस नहीं लेते, तो आप ये इतना सीरियस क्यों लेके उपवास कर रहे हो, अब छोड़ दो, इस गुस्सा को छोड़ो, उपवास को छोड़ो। एबे वैष्णव हैब तार गेला अपराध, एत ऊपरे एब करह प्रसाद। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, अभी वो वैष्णव बन गया है, भक्त बन गया है, इसलिए आप उसका अपराध को माफ कर दो। हाँ, तो पाप से, अपराध से मुक्त है, यू कैन बिस्टो योर मर्सी, आप उस पर कृपा करो अभी। हाँ, एंड हाँ, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं, अभी उस पर कृपा करो, ऐसे कहने लगे। भट्ट कहे, छाड़ प्रभु ईश्वर दर्शन, स्थान करी ताहा मुनि आशिद एखान। सर्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे, प्लीज तो आप जाइए, आप जाइए। चैतन्य महाप्रभु को कहने लगे, आप जाइए, हाँ, भगवान, मेरे प्रिय भगवान, आप जाइए, मैं स्नान करके भगवान का दर्शन करूंगा, हाँ, आई शैल गो देयर एंड, और वापस आऊंगा।
प्रभु कहे गोपीनाथ यहाँ रही बा, चैतन्य महा मैं जाऊंगा लेकिन ये मेरा सेवक या मेरा सार्वभौम भट्टाचार्य का निज पार्षद है कौन, गोपीनाथ, वो इधर रहेगा और देखेगा कि तुम सच में ना के जगन्नाथ का दर्शन करके प्रसाद ले रहे कि अभी तक उपवास करते बैठे। हाँ, प्रभु कहे गोपीनाथ यहाँ रही बा, यह तो प्रसाद पाइल वर्त आम के कई बा, और वो वार्ता न्यूज आके मुझे देगा तुम प्रसाद लिया क्या नहीं कर, तब तक वो इधर ही रहेगा आप प्रसाद लेने थे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहने लगे। ये तो बोली प्रभु गेला ईश्वर दर्शन, भट्टाचार्य स्थान दर्शन करिल भोजन। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बोल सार्वभौम भट्टाचार्य के घर से जगन्नाथ मंदिर जाते हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य स्नान करते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और भोजन करते हैं। से अमोघ हैल प्रभुर भक्तर एकांत, प्रेम नाचे कृष्ण नाम लय महासंत महाशांत। तो इसके बाद अमोघ के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। अमोघ महान भक्त बन गया, एकांत भक्त बन गया। तो और वो क्या किया, मतलब एकांत भक्त मतलब बहुत श्रद्धा था उसको चैतन्य महाप्रभु पे ऊपर आया और बहुत प्रेम से गदगद होकर नाचता था। और कृष्ण नाम लय महाशांत, कृष्ण नाम लेता था और महान शांत हो गया। ऐचे चैत्र लीला चित्र लीला करे सचिर नंदन, यही देख सुनी तार विस्मय है मौन। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर सुंदर लीला किया। जो भी इसको सुनता है या देखता है या वो विस्मित हो जाता है चैतन्य महाप्रभु की लीला। ऐचे भट्टा ग्रहे करे भोजन विलास, तहार मध्य नाना चित्र चरित्र प्रकाश। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में प्रसाद लिए और अनेक 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 लीला किए। सर्वभौम घरे यही भोजन चरित, सर्वभौम प्रेम यांद्र हैल विविध। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ये अनेक अनेक लीलाएं हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में प्रेमवश वो इस प्रकार भोजन स्वीकार किया। अमोघ पंदे श्री गौर, तो इस प्रकार वो स्तुति करते हैं। ताहर मात्र प्रेम आर प्रभुर प्रसाद, भक्त संवाद यति शमिल अपराध। तो इस प्रकार मैंने ये सार्वभौम भट्टाचार्य की कथा आपको सुनाई है। एक्सटेटिक लव ऑफ उनके पत्नी और सार्वभौम का चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत प्रेम था। और प्रेमवश उन्होंने भगवान को इस प्रकार ये किया और तो भगवान ने उनका सारे अपराधों को माफ कर दिया। अगर कोई भी एक व्यक्ति भी आपके घर में अच्छा भक्त हो गया ना, तो भगवान उनके घर के सभी लोगों पर कृपा करते। तो ऐसा ही और एक भक्त था चैतन्य महाप्रभु के। तो चैतन्य महाप्रभु उनके जब घर गए थे तो उनके घर में एक सेविका थी, दासी, जो पानी मटके से भर के लाती थी। उसका नाम दुखी था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आज से आपका नाम दुखी नहीं होगा, आज से आपका नाम सुखी है, क्योंकि आप भगवान उनके घर में सेवा करते हैं, भगवान के लिए पानी लेके आती है, इसलिए सुखी हो। तो चैतन्य महाप्रभु उनको भी कहा कि जो भी आपका वो प्रभु जी का मतलब घर के सदस्य है, उनके दास दासी, यहाँ तक कि कुत्ता भी है, वो मुझे प्रिय है। मतलब जो भी अगर एक भक्त भी, एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन गया तो भगवान को उनके सब लोग प्रिय होते। तो इस प्रकार ये कथा वो बताते हैं। श्रद्धा करे यही लीला सुनी, यही जन अचिराद पाए श्री चैतन्य चरण। तो आपको क्या लाभ है ये कथा सुनने से? अगर आप श्रद्धा से इस कथा सुनेंगे तो आप भी बहुत जल्दी चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा आपको मिलेगी। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु जाकर किस प्रकार प्रसाद लिया, इस लीला को इधर वर्णन किया है। ऐसे अनेक अनेक चैतन्य महाप्रभु की लीला है। तो एक दिन क्या और एक सुंदर लीला है। तो ये आता है अंत्य लीला के पहले अध्याय में।
उस उधर उसमें भी बहुत सारे भक्तों का वर्णन है जिनके घर चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आके गंभीरा में लेट जाते। गंभीरा एक छोटा सा रूम है जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु उधर आके उसमें रहते। जब वो उधर रहते थे, जब चैतन्य महाप्रभु आके भोजन लेके और रेस्ट लेते थे ना, तो उनके एक सेवक था जिसका नाम गोविंद करके। हाँ, वो क्या करता था, चैतन्य महाप्रभु को चरण को थोड़ा मसाज देता था। तो उस दिन क्या हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत थक गए थे और वो रूम में सो गए। और रूम इतना छोटा है कि एक आदमी सोया तो और एक ये नहीं कर सकता, तो वो दरवाजे के सामने ही सो गए थे। अंदर रूम इतना ही छोटा था, चैतन्य महाप्रभु उधर सोए थे। तो जब ऐसे चैतन्य महाप्रभु सोए थे, तो वो गोविंद सेवा को जाना था, प्रसाद लेके सो गए थे, तो मसाज करना था। वो गोविंद जाना है, अभी बीच में कोई सोया तो उसके क्रॉस करके नहीं जा सकते। तो चैतन्य महाप्रभु को कहते, थोड़ा आप साइड दीजिए, मैं अंदर आके आपको बैठकर आपका मैं मसाज करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते, मैं बहुत थक चुका, मैं हिल भी नहीं सकता, मैं आज बहुत थक चुका हूँ, मैं हिल नहीं सकता, थोड़ा सा हिलिए करके वो निवेदन करते। तो वो ये कहता है कि मैं कुछ भी हिल नहीं सकता हूँ, तो मैं इतना थक चुका हूँ कि मुझे हिलने के लिए भी आज नहीं हो रहा है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु उसको कहने लगे। तो उसके बाद क्या होता है, ये भक्त सोचता है अभी मेरे को सेवा करना है और महाप्रभु सोए, इनको लांग के क्रॉस करके तो नहीं जा सकते, तो क्या करना। बहुत विचार किया, सेवा तो करना है, अपराध भी नहीं करना है, इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि सबके हृदय में भगवान वास करते, हम क्रॉस करेंगे तो भगवान को क्रॉस किया जैसे होता। तो उन्होंने बहुत विचार करके अंत में सोचा कि मैं क्या करूं करके, मेरा सेवा आज ये हो जाएगा करके उन्होंने एक चादर लिया और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चादर डाला और चादर को क्रॉस करके अंदर गए और महाप्रभु का चरण को मसाज किया। बहुत देर तक मसाज किया। चैतन्य महाप्रभु रेस्ट ले रहे थे, लगभग 45 मिनट्स हो गए, पौना घंटा हो गया। पौना घंटा के बाद ये अभी तक अंदर ही बैठा है, बाहर नहीं आया। तो चैतन्य महाप्रभु पौना घंटे के बाद उठे और उसको पूछने लगे, तुम अभी तक अंदर ही बैठा हो, मसाज करके जाके तुमको भोजन करना था, तुम भोजन नहीं किया, पौना घंटा हो गया, क्या बात है कर। तो वो भक्त क्या था, कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन मन में उसने क्या विचार किया वो इधर बताया गया। वो मन में सोचा, जब मैं अंदर आया आपकी सेवा के लिए, अभी मैं बाहर जाऊंगा मेरा इंद्र तृप्ति के लिए, मेरा भोजन के लिए, तो ये सेवा नहीं है, अपराध है, इसलिए मैं अंदर ही रहता हूँ करके वो अंदर ही बैठे रहे, वो बाहर ही नहीं आए। समझ गए, ये बहुत सूक्ष्म तत्व है। तो मैं सेवा के लिए क्रॉस किया, लेकिन अब बाहर आऊंगा तो उसमें कुछ सेवा नहीं है मेरा, ऐसा सोच के वो अंदर ही बैठे। तो चैतन्य उसने बोला नहीं, मन में सोचा। चैतन्य महाप्रभु को सब पता चला। ऐसे गूढ़ तत्व चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के साथ वो आदान प्रदान करते थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की ऐसे गुड़ लीलाएं रहती हैं। तो एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा के समय, अभी रथ यात्रा आएगा अगला महीने में, तो जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन पहले उधर एक मंदिर है, गुंडीचा मंदिर, जहाँ जगन्नाथ श्री मंदिर मतलब जगन्नाथ मंदिर से रथ गुंडीचा मंदिर तक जाता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में आके 8 दिन रहते हैं। तो वो एक साल भर मंदिर बंद रहता है, तो आने के पहले वो मंदिर को क्लीन किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हम सब भक्त लोग मिलके इसको क्लीन करेंगे। सारे भक्तों को इकट्ठा किया, संकीर्तन करते हुए सब लोग गए और उधर का जो मैनेजमेंट का जो मंदिर का, इन्होंने
चैतन्य महाप्रभु जो चाहिए लाके देता बोला। 100 झाड़ू मंगाए, 100 मटके मंगाए, सारे भक्त झाड़ू लेकर मंदिर क्लीन किए। मंदिर क्लीन कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भगवान का सिंहासन क्लीन कर रहे थे। पहले ऊपर क्लीन किया, बाद में साइड का दीवार, फिर ऊपर पानी मारा, ऐसे क्लीन किया। और बहुत सारे हर भक्त से ज्यादा चैतन्य महाप्रभु धूल इकट्ठा करते थे, मतलब इतना प्रेम से सेवा करते 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 क्या होता है, हाँ, तो कोई पानी लाता था, ऊपर क्लीन होने के बाद पानी मारता था, फिर पानी नीचे गिरता था, इस प्रकार सब सेवा हो रहा। एक भक्त बहुत बुद्धिमान था, वो पानी लेके आया मटके में, और चैतन्य महाप्रभु जब सेवा कर क्लीन कर रहे थे, वो पानी लाया और चैतन्य महाप्रभु के चरण के ऊपर पानी डाला और गुट 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 करके पानी पीने लगा। वो भगवान है ना, चरणामृत, तो चैतन्य वो क्लीन कर रहा है तो पानी सब जगह गिरता है, तो वो लाके चैतन्य महाप्रभु के पैर के ऊपर डाला और पानी पिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने तब अपने एक भक्त को बुलाते हैं, ये बंगाली भक्त है ना, इसको बाहर निकालो इधर से, ये भगवान का मंदिर है, इधर इधर ऐसे पैर किसका धोते नहीं और धोना नहीं चाहिए करके चैतन्य महाप्रभु, हालांकि भगवान अंदर से प्रसन्न हुए, लेकिन बाहर से लोगों को शिष्टाचार सिखाना है कि मंदिर के अंदर ये नहीं करना, हाँ, तो इसलिए उसको बोला कि इसको बाहर निकालो। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु क्या है, एक एक ऐसे गुड़ गुड़ लीला होती, हाँ, तो ऐसे है। तो और एक भक्त है, तो वो क्या करता था, भगवान को बुलाया घर में और भगवान को आम खिलाया और भगवान खाने के बाद ना वो गुठली फेंका रहते, वो गुठली को लेता था और वो बाद में महाप्रसाद करके खाता था। तो ऐसे इसलिए उसको, हाँ, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु किसी को ऐसे पैर, मंदिर जाते थे ना, जगन्नाथ मंदिर, उधर पैर धो के अंदर जाते थे, किसी को ऐसा पीने को नहीं मिलता था, लेकिन ये इसको अंदर ही बहुत श्रद्धा है करके उसको एक दिया चैतन्य महाप्रभु, हाँ, पीने। तो इस प्रकार मतलब चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारे ऐसे गुड़ गुड़ लीलाएं हैं। तो इनका श्रवण करने से, या इनको जैसे आज की लीला जो सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति जो और उनके दामाद, हाँ, अमोक के साथ जो लीला हुआ, ऐसे लीलाओं को हम जब श्रवण करेंगे तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम, हम भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा और प्रेम बढ़ता है और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीला चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। तो हम इधर रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु